राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज की अच्छी बात। अच्छे अखलाक और बेहतरीन जुबान वाला इंसान हमेशा लोगों की दिलों में एक खास जगह बनाता है, क्योंकि अच्छे अखलाक एक दुकान की मानिंद है, जुबान उसका ताला है। ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। क्योंकि हमेशा याद रखें, दौलत और ओहदे इंसान को आर्जी तौर पर बड़ा तो बना देते हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छे अखलाक इंसान को हमेशा बुलंदोबाला दर्जे पर पहुंचाते हैं, इस दुनिया में और आखिरत में भी। शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर की अहम खबरों के साथ। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के आज के मौसम की जानकारी। आज 16 सफरुल मुजफ्फर 1446 हिजरी यानी कि 21 अगस्त 2024 बरोज शाहशुबा गुलबर्गा शहर के आज के दिन के वक्त का दर्जा हरारत 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज यहाँ के दिन के वक्त का दर्जा हरारत ज़्यादातर 30 डिग्री सेल्सियस से कम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की पेशन गोई की गई थी। और आज यहाँ तुलुए आफ्ताब सुबह 6:06 पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज शाम 6:44 पर यहाँ सूरज गुरूब हुआ। बता दिया जाए कि कल गुलबर्गा शहर में कुछ बारिश नहीं हुई, जिसके चलते कल रात और आज सुबह का मौसम औसत महसूस हुआ, बल्कि फिर से गर्मी का एहसास यहाँ बढ़ने लगा है। आज गुलबर्गा शहर में सोने की कीमत में कल के बिलमुकाबिल कुछ इजाफा और कमी दोनों देखे गए, जिसके चलते आज यहाँ 10 ग्राम सोने की कीमत 66,700 रुपये से 71,090 रुपये के दरमियान बताई गई। और आज भी यहाँ गैस सिलेंडर्स कल के दामों पर ही फरोख्त हो रहे हैं। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि आज यहाँ पेट्रोल पर लीटर 102 रुपये 63 पैसे में बेचा जा रहा है, जबकि आज डीजल पर लीटर यहाँ 89 रुपये 68 पैसे में फरोख्त हो रहा है। गुलबर्गा शहर वालों के लिए एक बड़ी ही अच्छी खबर। जी नाजरीन, जो भी हजरात ख़वातीन लड़के लड़कियां यहाँ नौकरी की तलाश में हैं और बेरोजगार नौजवान जो कि मारे नौकरियां हासिल करने के लिए इधर से उधर ऑफिसेस कंपनीज के चक्कर काटते हैं, उन सभी के लिए एक अहम खबर। जी हाँ, मिली हुई जानकारी के मुताबिक पता चला है कि यहाँ पर बहुत जल्द रास्त इंटरव्यूज़ होने वाले हैं, यानी कि गुलबर्गा ज़िला एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की जानिब से आने वाले जुमा 23 अगस्त 2024 को सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक गुलबर्गा शहर में वाक़े गवर्नमेंट ITI कॉलेज के बिल्कुल करीब कायम ज़िला एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस में रास्त इंटरव्यूज़ मुनक़्क़िद किए गए हैं, जिसकी जानकारी गुलबर्गा ज़िला एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस के असिस्टेंट डायरेक्टर ने दी है। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि यहाँ पर हर फील्ड और हर कैटेगरी के कामयाब स्टूडेंट्स हजरात ख़वातीन को नौकरियाँ दी जाएंगी, जिसको हासिल करने के लिए कुछ शराइत और ज़वाबित पर पूरा उतरना होगा, जैसे कि टेक्नीशियन ओहदे के लिए ITI MMV DMV कामयाब इलेक्ट्रिशियन हो जिसकी उम्र 18 से 35 साल के अंदर होनी चाहिए। साथ ही सुपरवाइजर्स सर्विसेज एडवाइजर्स ओहदे के लिए डिप्लोमा मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अहलियत के हामिल हों, जिनकी उम्र 22 से लेकर 40 साल के अंदर होनी चाहिए। इसी के साथ ही सेल्स सर्विस या डी शॉप इंश्योरेंस फाइनेंस अकाउंट्स ओहदे के लिए BA BCom BSc BBA BBM अहलियत के हामिल हों, जिनकी उम्र 18 से 35 साल के अंदर होनी चाहिए। इसी के साथ ही गुलबर्गा शहर की आवाम को बता दिया जाए कि गुलबर्गा आर्थर वेबसाइट साइबर एंड केमिकल में फील्ड ऑफिसर और सेल्स ऑफिसर ओहदे के लिए एग्रीकल्चरल इन डिप्लोमा BSc एग्री अहलियत के हामिल हों, जिनकी उम्र 20 से लेकर 35 साल के अंदर होनी चाहिए। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि रेप्टो में डिलीवरी राइडर ओहदे के लिए SSLC PUC ITI किसी भी डिग्री अहलियत के हामिल हों, उनकी उम्र 18 से लेकर 35 साल के अंदर होनी चाहिए। साथ ही बता दिया जाए कि LIC में खातून कोर्स एजेंट ओहदे के लिए SSLC PUC ITI या डिग्री अहलियत होना होगा, जिनकी उम्र 18 से लेकर 35 साल के अंदर होनी चाहिए। फ्लिपकार्ट में हब स्टोर ओहदे के लिए SSLC, हब टीम लीडर ओहदे के लिए PUC, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव ओहदे के लिए SSLC अहलियत के हामिल हो, जिनकी उम्र 18 से लेकर 35 साल के अंदर होनी चाहिए। लिहाजा ख्वाहिशमंद हजरात और उम्मीदवार अपनी तमाम मास्कार ज़ेरॉक्स रेज्यूम तस्वीर और आधार कार्ड के साथ बताई गई तारीख पर मुनक्किद शुदा रास्त इंटरव्यूज़ में शरीक हो सकते हैं, और रास्त इंटरव्यूज़ में शिरकत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए कोई अलाउंस नहीं दिया जाएगा। लिहाजा मजीद जानकारी हासिल करने के लिए ज़िला एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस पर कॉल करके राब्ता कर सकते हैं।
रजा एकेडमी शाह गुलबर्गा की जानिब से गुलबर्गा शहर में आज एक बड़ी ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें एक बड़ी बात कही गई और साथ ही जमीयत अहले हदीस की कही गई हदीस के मुतालिक ऐलान किया गया। जी हां, रजा एकेडमी शाह गुलबर्गा के जिम्मेदारान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जमीयत अहले हदीस की जानिब से मुनक़िद किए गए एक प्रोग्राम में प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती लाडली साहिबजादी फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा के मुतालिक जो हदीस बयान की गई थी वो गलत अंदाज में बयान की गई। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर में 20 जुलाई 2024 को जमीयत अहले हदीस की जानिब से एक अहम प्रोग्राम बेटी बचाओ ईमान बचाओ के नाम से मुगल गार्डन फंक्शन हॉल में रखा गया था, जिसमें इसी जमात के खतीब ने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती और लाडली साहिबजादी फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा के मुतालिक एक हदीस बयान की थी, जो कि रज़ा एकेडमी शाह गुलबर्गा ने बताया कि वो सही नहीं थी। इसको सुनने के बाद दीनी और इल्मी हलकों के साथ साथ आम मुसलमानों के दरमियान कशमकश और बेचैनी फैल गई। लिहाजा यहाँ पर रजा एकेडमी शाह गुलबर्गा के जिम्मेदारान ने मजीद बताया कि इस प्रोग्राम में फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा से जुड़ी हुई हदीस को गलत अंदाज में बयान किया गया। आइए सुनते हैं इस खबर की अहम तफसीलात। इस हदीस पाक के मुतालिक की जाने वाली उस गलत बयानी के ख़िलाफ़ और आम मुसलमानों के दरमियान फैली हुई बेचैनी के तदारुक के लिए है। इतने दिनों बाद प्रेस रिलीज़ करने की वजह यह है कि 20 जुलाई 2024 को जमीयत की तरफ से बेटी बचाओ ईमान बचाओ जलसे का इनेकाद अमल में आया, तो उस जलसे से खिताब करते हुए उनके एक ख़तीब ने कौम मिल्लत की बेटियों के दरमियान और उनके अंदर फ़िक्र इर्तिदाद फैलने की वजूहात बयान करते हुए एक हदीस हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुतालिक बयान की, जिसके अंदाज़े बयान और तर्ज़ ताबीर का माहसल ये निकलता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल बरोज़े क़ियामत अपनी बेटी को भी जहन्नम में जाने से नहीं बचा सकते। जब इस ख़तीब की क्लिप अवामुन्नास तक पहुँची तो लोगों में एक बेचैनी पैदा हो गई, इंतशार पैदा हो गया। में वो लोग हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अंदाज में पेश कर रहे हैं कि कल बरोज़े क़ियामत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को भी जहन्नम में जाने से नहीं बचा सकते। लिहाजा इसी मुतज़ाद नज़रिए की वजाहत के लिए और अवामुन्नास के दरमियान फैली हुई इस बेचैनी के तदारुक के लिए रज़ा एकेडमी गुलबर्गा ने जमीयत के ज़िम्मेदारों से बिलवास्ता फ़ोन पर बातचीत की। रज़ा एकेडमी गुलबर्गा इस प्रेस रिलीज़ के ज़रिए से ये बात वाज़े कर देना चाहती है कि जमीयत उम्मत मुस्लिमा के दरमियान दीन की बुनियाद पर इख्तिलाफ और इंतशार पैदा कर रही है और अपनी जमात को प्रमोट करने के लिए, उसको फ़रोग़ देने के लिए आए दिन उम्मत मुस्लिमा के अक़ाइद से खिलवाड़ कर रही है। लिहाजा अवामुन्नास की इसी बेचैनी को दूर करने के लिए हम आज फिर उनसे मुतालबा करते हैं कि अगर आपको अपने मबलग़ इल्म पर नाज है और फ़ख्र है और अपनी हदीस दानी और कुरान फहमी पर एतमाद है, तो आप उलमाए अहले सुन्नत उलमाए दीन के रूबरू आएँ और अपने तमाम अइम्मा खुतबा फ़ुज़ला और फ़ज़ीलतुश शुयूख़ को भी बुला लाएँ और उम्मत मुस्लिमा के इस मुत्तफ़क़ा अक़ीदे के मुताल्लिक़ अपने अक़ीदे और नज़रियों को बयान करें। आज गुलबर्गा शहर में प्रेस मीट के जरिए से अखिल भारतीय वीरशैव लिंगायत महासभा ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन को लेकर एक अहम ऐलान किया गया। जी नाजरीन, यहाँ पर प्रेस मीट के जरिए से खिताब करते हुए शरण कुमार मोदी ने बताया कि इस अखिल भारतीय वीरशैव लिंगायत महासभा ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन में न्यू प्रेसिडेंट यूनानिमसली अंदाज में IAS शंकर बिदरी को मुंतखब किया गया, जबकि और भी बहुत सारे ओहदों के लिए यहाँ पर आज लेटर सबमिट किए गए। चुनाव होने जा रहा है। अब आप सब लोगों को मालूम है, वैसा अध्यक्ष जो पद है वो अविरोध चुन गए हैं। उसके लिए माजी IPS शंकर बिदरी जी अब अध्यक्ष बन गए राज्य के, और 27 जेंट्स कार्यनिर्वाहक समिति के सदस्य के लिए 57 लोग नामपत्र आज भर्ती किए हैं।
गुलबर्गा शहर में आज गुलबर्गा एसोसिएशन फॉर वेलफेयर ऑफ बंजारा भूवी कोरचा कोरमा समाज की मेंबर्स की जानिब से बड़ा ही कड़ा एहतजाजी मुजाहिरा देखने को मिला। जी नाजरीन, आज गुलबर्गा शहर के डीसी ऑफिस के सामने इस समाज के मेंबर्स ने एहतजाज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किए जाने वाले फैसले की मुखालिफत करते हुए कहा कि इस समाज के लोग 15% रिजर्वेशन दिए जाने पर भी बेरोजगार घूम रहे हैं, परेशान घूम रहे हैं और हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले बुनियादी हक और राइट्स भी उन्हें नहीं दिए गए। लिहाजा यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड की गई कि वो जल्द से जल्द इस रिजर्वेशन के मुतालिक फैसले को चेंज करे और उनके समाज के हक में सही फैसला करे। बंजारा, भोवी, कोरचा, कोरमा और हमारे साथ में दूसरे जात वाले जो टोटल 99 जात है, उसके खिलाफ में जो सुप्रीम कोर्ट जो हमको फैसला दिए है, वो फैसले से अगर सरकार वो फैसला अगर कानून अगर लाए तो आज हमको जो है ना, हमको स्वातंत्र नहीं मिला जैसा होता है। क्योंकि आज हमारी जो बंजारा, भोवी, कोरचा, कोरमा समाज है, ये मेहनत कश लोग है। आज भी 15% है तो भी हमारे बच्चों को आजकल नौकरी नहीं मिला और जो भी सरकार के सहूलत मिलना था वो नहीं मिला। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा की जानिब से गुलशन अरफात कॉलोनी के अवाम की भलाई और अच्छाई के लिए बेहतरीन कोशिशें। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर के वार्ड नंबर 16 गुलशन अरफात कॉलोनी की अवाम को पीने के पानी का मसला पेश आ रहा है, जो कि दिन गुजरते गुजरते एक अहम मुद्दा और मसला बन गया है। जी हाँ, गुलशन अरफात कॉलोनी प्रिंस फंक्शन हॉल के करीब कायम पीने की पानी की पाइपलाइन एयरटेल फाइबर वर्क की वजह से तहस नहस खराब हो चुकी है और इसी मुद्दे और मसले को उठाते हुए गुलबर्गा शहर की एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के अहम और एक्टिव मेंबर सैयद अलीम इलाही के साथ उनकी पूरी टीम ने अपनी आवाज को बुलंद किया। जी हाँ, इस अहम मुद्दे पर बात करते हुए सैयद अलीम इलाही ने बताया कि तकरीबन 1 महीने से यहाँ गुलशन अरफात कॉलोनी की आवाम पीने के पानी की तंगी और मसले को लेकर बेहद परेशान हैं, जबकि लगातार वाटर बोर्ड LNT डिपार्टमेंट को कंप्लेंट दी जा रही है, लेकिन यहाँ की आवाम की शिकायतों को अनसुना करते हुए वाटर डिपार्टमेंट ने अभी तक इनके इस पानी के मसले को दूर नहीं किया, जो कि बड़े ही अफसोस की बात है। जबकि अगर कोई भी काम होता है तो उसका विदाउट प्रिपरेशन और विदाउट परमिशन कोई काम करना नहीं चाहिए। जिस तरीके से एयरटेल फाइबर की वजह से जो डैमेज हुआ है उसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए था LNT और कॉरपोरेशन को, लेकिन कॉरपोरेशन और LNT डिपार्टमेंट वाले टोटली इसको नेग्लिजेंट कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वार्ड नंबर 16 के कॉरपोरेटर और चाहे गुलबर्गा नॉर्थ के MLA, इनके तरफ से भी कोई रिप्रेजेंटेशन या कोई काम नहीं हुआ है। ये सरासर गलत है। ये तमाम चीज़ें होने के बाद यहाँ के लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI गुलबर्गा के जिम्मेदारों को यहाँ पर उन्होंने अप्रोच किया। उसके बाद हमने वहाँ पर जब विजिट करके देखा तो 100 से ज़्यादा लोगों के घर पानी से महरूम हैं। वहाँ पर बोरवेल भी नहीं है और पीने का पानी भी नहीं है। तो हमारा डिमांड है कि इमीडिएटली कॉरपोरेशन, LNT, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर और गुलबर्गा नॉर्थ MLA इन्होंने इमीडिएटली वहां पर जाकर विजिट करें। विजिट करके वहां का जो पाइपलाइन का जो डैमेज हुआ है उसको इमीडिएटली ठीक करवाए और जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक उस एरिया के अंदर डेली 10 वाटर टैंकर भेजा जाए। अगर ये नहीं होगा तो 10-12 दिन के वर्किंग डेज के अंदर अगर ये नहीं होगा तो वहां के लोगों को साथ में लेकर इसका बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हम लोग करेंगे। गुलबर्गा जिले के पड़ोसी शहर हुबली से हम आप तक एक बड़ी ही सनसनीखेज खबर पहुंचा रहे हैं। जी नाजरीन, हुबली शहर में वाक़ई एक गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग को कुछ शरपसंद लोगों ने तोड़ दिया। जी हाँ, हुबली शहर में कायम बड़ा ही पुराना और कदीम सरकारी स्कूल, जिसमें गरीब तबके के छोटे छोटे मासूम बच्चे तालीम हासिल किया करते थे, उस सरकारी स्कूल को कुछ शरपसंद और नफरत से भरे हुए जहन के लोगों ने बड़ी ही बेदर्दी और बुरी तरह से तोड़ दिया। लिहाजा इस गलत काम को ना बर्दाश्त करते हुए इस इलाके के और शहर के चंद जिम्मेदारान लोगों ने और आवाम ने यहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट से अपील और गुजारिश की है कि वो जल्द से जल्द इस स्कूल बिल्डिंग को तोड़ने वाले गलत इंसानों को ढूंढे, उनको पकड़े और उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले। कल रात एक गवर्नमेंट प्राथमिक शाला है, यहाँ पर कोई दुश्मन लोग वो स्कूल को बर्बाद कराया, इसलिए इधर सब बच्चे लोग दलित और पीड़ित बहुत गरीब लोग इधर यहाँ पर पढ़ता है। मैं और हमारा भैया
इन सब लोग के यहाँ पर पड़ा हुआ। इसलिए वो कौन ऐसा किया गया, वो पुलिस इलाके से तनिखा होना, वो दुश्मनों को शिक्षा होना, फिर इधर स्कूल बनाना। राब्ता न्यूज के नाजरीन तक एक और हुबली शहर से जुड़ी हुई सनसनीखेज खबर पहुंचाई जाती है। जी हां, हाल ही में देर रात एक बड़ी सनसनीखेज वारदात हुबली शहर में पेश आई। वो ये कि सेंट हमजा स्कूल में पढ़ने वाले एक 15 साला लड़के पर उसी स्कूल के दूसरे तालिब इल्म ने सिर्फ 10,000 रुपये के लिए जानलेवा हमला किया। नाजरीन, सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन हुबली शहर में कायम ये स्कूल के एक तालिब इल्म ने दूसरे तालिब इल्म पर चाकू से उसके गर्दन पर बुरी तरह से हमला किया और यह हमला इतना खतरनाक रहा कि गर्दन पर बुरी तरह से कट लग गया, जिसके चलते इस 15 साल लड़के को फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर तहकीकात करने पर पता चला कि यह हमला सिर्फ 10,000 रुपये रकम लेने के चलते किया गया, जो कि ये लड़का नहीं लौटा पा रहा था। आइए सुनते हैं इस खबर की तफसीली मालूमात। राब्ता न्यूज़ के लिए हुबली शहर से अब्दुल अजीज लोकापल्ली की अहम रिपोर्ट। ಹಮ್ಜಾ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋಂಥ 15 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅವನ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಆ ಹುಡುಗ ಕೂಡ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಸೆಂಟ್ ಹಮ್ಜಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಒಂದು ಚಾಕು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಹಲ್ಲೆ ಕತ್ತಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದ. ಅವನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 5 ಜನರನ್ನು ನಾವು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಅಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅವನು 17 ವರ್ಷದ ಮೈನರ್ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಸುಮಾರು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಸಾಲಕ್ಕೆ 2-3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೆ 1,000ದಂತೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।